एक्सएम स्टडी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। बिहार डीएलएस 2023 क्लर्क एग्ज़ाम जो आप लोग को 9 अगस्त को हुआ था उसका सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस कराने जा रहा हूँ। और जो भी स्टूडेंट 10 और 11 अगस्त को एग्ज़ाम दिए होंगे बिहार एलआरसी कलर का, अगर उनको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन कुछ भी याद हो तो प्लीज़ मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर दीजिए। जितना भी हो सकते 10-15 जितना भी क्वेश्चन आपको याद होगा उतना मुझे 10 और 11 स्टूडेंट जिनका एग्ज़ाम हुआ होगा तो प्लीज़ मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना और मैं आप लोग को फिर आगे एनालिसिस करवा दूंगा कि इस नंबर कौन सा क्वेश्चन है, किस टाइप का क्वेश्चन है और जीएस में कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। 9 अगस्त का जो है ना सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस कराने जा रहा हूँ। इसमें देखिए आप लोग को मैथ और रीजनिंग में कहाँ से कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है वो भी बताऊंगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बताऊंगा कि कितना क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए जिससे आप लोगों को पूरी जानकारी मिल सकता है कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, क्या लेवल है आप लोग को कलर के एग्जाम में। और जो भी बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कम से कम इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जैसे मैं अपना वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पढ़ा कि रीजनिंग, देखिए रीजनिंग में आप लोग को कौन कौन सा टॉपिक है और उसमें कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए रीजनिंग के अंदर जो है ना पहला एक पजल, या देखिए पजल से 3 क्वेश्चन आ रहा है। देखिए पजल से 3 क्वेश्चन आ रहा है, तो पजल के जो पजल टॉपिक है उससे 3 क्वेश्चन आ रहा है। ये देखिए सीटिंग अरेंजमेंट आप लोगों को बोला था कि हर एक शिफ्ट में सीटिंग अरेंजमेंट से, याद रखिए सीटिंग अरेंजमेंट से हर एक शिफ्ट में आप लोग को 6 से 7 क्वेश्चन, कितना सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन और थोड़ा सा लेंदी भी क्वेश्चन आता है। तो ईजी है, थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट पढ़िएगा तो आपको आराम से बन जाएगा सीटिंग अरेंजमेंट का। एक आप लोग डायरेक्शन का तो ईजी क्वेश्चन आता है, तो डायरेक्शन का क्वेश्चन आप लोग को रीजनिंग में बहुत ईजी रहता है, उस टाइप का क्वेश्चन इससे भी 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। फिर उसके बाद आता है ब्लड रिलेशनशिप। देखिए ब्लड रिलेशनशिप से आप लोग को कितना क्वेश्चन पूछा, 4 क्वेश्चन। ब्लड रिलेशनशिप से कितना, 4 क्वेश्चन आप लोगों को पूछ रहा है। तो कहना है सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशनशिप, यहाँ से 4 क्वेश्चन आ रहा है। और एजम्पशन, देखिए एजम्पशन से भी आप लोग कितना 4 क्वेश्चन आ रहा है, तो एजम्पशन से भी आप लोग को 4 क्वेश्चन आ रहा है। छठा टॉपिक देखिए क्या है आप लोग को नंबर सीरीज। देखिए नंबर सीरीज से भी आप लोग कितना क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन। नंबर सीरीज से कितना क्वेश्चन आ रहा है आप लोग को, 3 क्वेश्चन आ रहा है। और डिक्शनरी बेस्ड, जैसे कहने का मतलब आप लोग अरेंजमेंट करने देगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जो डिक्शनरी बेस्ड रहेगा उससे भी 4 क्वेश्चन। देखिए तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो 5-6 टॉपिक ऐसा है रीजनिंग का बहुत ईजी क्वेश्चन है, वहाँ से क्वेश्चन आप आराम से नंबर उठा सकते हैं एग्जाम में। एक रैंकिंग से भी क्वेश्चन आ रहा है, 3 क्वेश्चन है, तो ये भी आप लोग को नॉर्मल क्वेश्चन मिलेगा। कोडिंग डिकोडिंग तो आप जानते ही हैं, आराम से हो जाएगा। तो क्या होगा, 3 क्वेश्चन यहाँ से। तो मतलब कहने का मतलब 8 से 9 टॉपिक है जहाँ से फ्रीक्वेंटली ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है हर एक एग्जाम में। ये जितना भी फ्रीक्वेंटली है हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये जितना भी 9 आप लोग को टॉपिक बताएं रीजनिंग में, ये 9 टॉपिक से आप लोग को फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछ रहा है। ये कहने का मतलब नहीं कि एक एग्जाम में पूछ रहा है, हर एक एग्जाम में आप लोग को ये आप लोग को 3 से 4 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में जितना भी शिफ्ट हो रहा है, जैसे 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, 10, 11 आने वाला एग्जाम जितना 17 तक हुआ, सब में ये आप लोग को मेन टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को आता है। मैथ में देखिए, मैथ में कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। देखिए तो मैथ में देखिए आप लोग, मैथ में आप लोग को क्वेश्चन का प्रॉफिट एंड लॉस से देखिएगा 6 से 8 क्वेश्चन। याद है प्रॉफिट एंड लॉस से कहाँ से कितना क्वेश्चन आ रहा है, 6 से 8 क्वेश्चन आप लोग को प्रॉफिट एंड लॉस से आ रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है बिहार एलआरसी कलर के स्टूडेंट के लिए कि प्रॉफिट एंड लॉस से 6 से 8 क्वेश्चन सफिशिएंट है। अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को, एक नंबर सिस्टम। देखिए नंबर सिस्टम से कितना हो रहा है, 3 क्वेश्चन। नंबर सिस्टम कितना, 3 क्वेश्चन आ रहा है। फ्रैक्शन भी 2 क्वेश्चन, रेशियो भी 3 क्वेश्चन आ रहा है। इसके बाद देखिए एवरेज, एवरेज से कितना 2 क्वेश्चन एवरेज से आ रहा है। परसेंटेज से भी देखिए अच्छा खासा क्वेश्चन आ रहा है। परसेंट कितना क्वेश्चन आ रहा है, तो आप लोग परसेंटेज से देखिए 4 क्वेश्चन कितना आ रहा है, परसेंटेज से याद देखिए 4 क्वेश्चन आ रहा है। फिर डिस्काउंट से 2 क्वेश्चन आ रहा है। एलिगेशन से कितना 3 क्वेश्चन आ रहा है। फिर टाइम एंड वर्क भी ईजी है तो वहाँ से भी 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। टाइम डिस्टेंस से भी 3 क्वेश्चन पूछा रहा है। सिंपल इंटरेस्ट आपको बोले भी थे कि 2 क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट से भी 2 क्वेश्चन आ रहा है। तो कहने का टोटल आप लोग को मैथ में 12 टॉपिक आया। तो 12 टॉपिक में से आप लोग देखिएगा, इसमें से 12 टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना आप लोग को कौन कौन है, प्रॉफिट एंड लॉस है यहाँ से, और मिक्सचर, एक मिक्सचर है, मिक्सचर से भी क्वेश्चन आता है। तो मिक्सचर से भी आप लोग क्वेश्चन आता है, यहाँ से भी 3 से 4 क्वेश्चन आता है। तो ये 3-4 टॉपिक अगर अच्छे से कर लीजिएगा ना तो अच्छा खासा नंबर आप वहाँ पे उठा सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग कि आप लोग को जीएस में। देखिए जीएस में किस टाइप का क्वेश्चन है और आप लोग को इसके साथ साथ करंट अफेयर से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए जीएस में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन है और कम से कम 20 क्वेश्चन होगा। इसमें जो भी त्रुटि होगा थोड़ा सा आप लोग मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या आप लोगों को, अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है। तो याद रखिए अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है, तो इंग्लिश। याद क्या है, तो आप लोग इंग्लिश याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा था किस आर्टिकल में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है। तो याद रखिए आर्टिकल 87 है जिसमें आप लोग राष्ट्रपति का जो है ना विशेष अभिभाषण है। कहाँ पे, एक सिंग वाला गेंडा कहाँ पे किस में पाया था, तो इंडो नेपाल के तराई क्षेत्र में, ये ऑप्शन में था। तो ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था आप लोग पूछा था किस आर्टिकल में संघ राज क्षेत्र का चर्चा, बताइए कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत आप लोग को संघ राज क्षेत्र का चर्चा है। तो याद रखिए आर्टिकल 1
अगस्त में है। असम का स्थापना कब हुआ था, याद रखें, असम का स्थापना याद रखें कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 ईस्वी। कब हुआ था असम का स्थापना, 26 जनवरी 1950 ईस्वी में असम का स्थापना हुआ था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 किसको मिला, तो याद रखिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट। किसे मिला, तो रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को मिला है। 21,000 करोड़ रुपया के परियोजना का उद्घाटन गुजरात में किसने किया था, याद रखिए 21,000 करोड़ रुपये की जो परियोजना का जो उद्घाटन था किसने, नरेंद्र मोदी। किसने किया था, नरेंद्र मोदी ने किया था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था भोजपुरी और मैथिली किस भाषा का स्वरूप है, ये एग्जैक्ट है क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इस टाइप का था कि भोजपुरी और मैथिली किस भाषा का रूप है, तो याद है किसका, मगही का। तो याद रखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है कि G20 के परिषद का बैठक कहाँ हुआ, बताइए G20 जो मंत्री परिषद का जो बैठक कहाँ हुआ, याद रखिए G20 मंत्री परिषद का बैठक न्यू दिल्ली, कहाँ हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था G20 में किसने देश शामिल हुए, बताइए कितने, G20 में कितने देश शामिल हुए, या कितने देश शामिल हुए G20 में, या 20 कितना, 20 कंट्री जो है ना G20 के अंदर आप शामिल हुए थे। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ था, याद रखें प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका 1917 कब हुआ था, 1917 में शामिल हुआ था। एक क्वेश्चन था आप लोगों को कि रोलिंग प्लान कब लागू हुआ था, याद रखें क्या 1978 से 80 के बीच में रोलिंग प्लान लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या। एक क्वेश्चन आप लोग पूछा था कि तृतीय सेक्टर में क्या आता है, बताइए याद है तृतीय सेक्टर के अंतर्गत आप लोगों को परिवहन, जो भंडारण, संचार, बैंक सेवा या व्यापार आता है। एक क्वेश्चन आप लोग पूछा था गुप्त काल में किस क्षेत्र में ज़्यादा विकास हुआ है, बताइए गुप्त काल में किस क्षेत्र में ज़्यादा विकास हुआ था, याद है कहाँ पे, साहित्य। कहाँ पे विकास हुआ सबसे ज़्यादा, आप लोगों को साहित्य में विकास हुआ था उस टाइम। एक क्वेश्चन आप लोग था कि हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया, तो याद रखिएगा हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था, अर्बिल और क्या विल्बर राइट, जो राइट टू था, राइट ब्रोदर था उसने किया था। एक क्वेश्चन था आपसे था कि मौर्य वंश किसके शासन काल में ज़्यादा डेवलप हुआ, बताइए याद रखिएगा मौर्य वंश जो है ना अशोक के काल में, याद रखिए मौर्य वंश अशोक के काल में सबसे ज़्यादा आप लोग को डेवलप हुआ था। इसके साथ आप लोग क्वेश्चन था कि मुगल वंश का सबसे ज़्यादा विकास किसके शासनकाल में, याद रखिए मुगल वंश का सबसे ज़्यादा विकास याद रखिए किसमें, तो अकबर के काल में। याद रखिए मुगल वंश का सबसे ज़्यादा विकास किसके काल में हुआ था, तो अकबर के काल में हुआ था। आपसे एक क्वेश्चन पता था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया, याद किया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का स्थापना सर सईद अहमद खान, किसने किया था, सर सईद अहमद खान ने किया था। कौन सा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था, तो दूसरे, किसमें, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग का स्थापना कहाँ हुआ, तो याद रखिए 1906 ईस्वी में उस टाइम मुस्लिम लीग का स्थापना कहाँ, ढाका में। कहाँ हुआ था, याद रखिए ढाका में हुआ था। ये टोटल जीएस का 20 क्वेश्चन है, और उधर मैं आप लोगों को टॉपिक बता दूँ मैथ और रीजनिंग का, तो आप लोग इतना भी कर लीजिएगा ना, मैथ और रीजनिंग का जितना भी मैं आप लोगों को टॉपिक बताऊँ, तो आपको आने वाला एग्जाम जो है ना, जैसे आज आप लोग को 12, 13, 14 जो भी एग्जाम है, आने वाले एग्जाम में आप लोग को बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उस टाइप का टॉपिक अगर पढ़ कीजिएगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। और जो भी बच्चे अगर मान लीजिए आज 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, जो भी बच्चे का एग्जाम है, रेगुलर एग्जाम है आज से, उन बच्चे कम से कम मुझे अपने व्हाट्सअप नंबर पे क्या कीजिएगा, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप थोड़ा सा जो भी मेमोरी बेस्ड आपको क्वेश्चन याद होगा प्लीज़ मुझे प्रोवाइड कर दिए, जिससे क्या हो कि आप लोग को एनालिसिस कराने में सुविधा हो। चलिए थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो।